फ्रेंड्स, सुबह में हम लोगों ने बात किया था बीआरएसएससी थर्ड सीजन को लेकर, जहां पर हम लोगों ने बात किया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, जहां पर मैंने कुछ गलती किया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। पहले जो भी गलती किया था उसे सुधारने के बाद यहाँ पर बात करेंगे सभी पोस्ट के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। आप किन पोस्ट के ऊपर, यानी जितने भी पोस्ट हैं, 6 या 5 से 6 पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के ऊपर बात करेंगे किस किस पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं। साथ में बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, और आखिरी में बात करेंगे किस तरह से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने हैं। ये भी हम लोग आखिरी में, सुबह में बात किया था, पर उस वीडियो को मैंने डिलीट कर रखा है क्योंकि उनमें कुछ गलतियां थी। उसके आप सभी लोगों ने सजेस्ट किया, देन मैंने चेक किया, बीआरएसएससी ने ऐसा कोई कॉरेजेंडम नहीं लाया था। देन आपको उन सारी गलतियों को सुधारने के बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ही। ये आपके सामने पोस्ट है और यहाँ पर सारे पोस्ट देखें तो सचिवालय सहायक का, योजना सहायक का, मलेरिया इंस्पेक्टर जिसे वेक्टर इंस्पेक्टर अब कहा जा रहा है, इंडस्ट्री ऑफिसर यानी उद्योग ऑफिसर का, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑडिटर का पोस्ट है। सबसे पहले बात करें किस किस पोस्टों पर आप एलिजिबल होंगे। वैसे कैंडिडेट जो सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए सिर्फ 2 पोस्ट है, इसके अलावा आपके पास कोई भी पोस्ट नहीं है। यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने हिस्ट्री से या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से कर रखा है जो आर्ट सब्जेक्ट में आते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट से आते हैं, वे कैंडिडेट सिर्फ ये 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बाकी किसी भी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 पोस्ट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में आपको 2 ही पोस्ट के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। तो वैसे कैंडिडेट जो सिर्फ 2 पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले नंबर पर आप योजना सहायक को फिल कर दो, क्योंकि योजना सहायक भी बहुत बेहतरीन जॉब प्रोफाइल के साथ आता है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप सचिवालय सहायक डाल सकते हो। हाँ, सचिवालय सहायक से ज्यादा ऑब्सेशन है, तो उस कंडीशन में आप अपने हिसाब से डालना चाहो तो पहले नंबर पर सचिवालय सहायक डाल सकते हो, दूसरे नंबर पर आप योजना सहायक। ये आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हुआ। ये जो हम लोगों ने ये अरेंजमेंट बात किया, ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, क्योंकि आप इन 2 पोस्टों पर एलिजिबल हो। आप चाहते हो कि सचिवालय सहायक के ऊपर ही जाए तो वैसे कंडीशन में आप यहां जा सकते हो। अब बात है वैसे कैंडिडेट जो कई पोस्टों पर एलिजिबल है, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले, मैथ ऑनर्स वाले की बात करें तो यहाँ पर ये भी पोस्ट इनके लिए एलिजिबल है, और साथ में ऑडिटर की भी पोस्ट एलिजिबल है। और यहाँ पर ये कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही, और साथ में यहाँ पर भी, यानी मलेरिया इंस्पेक्टर, वेक्टर इंस्पेक्टर जो है साइंस स्ट्रीम में आता है, तो ये कैंडिडेट यहाँ पर भी एलिजिबल है। और साथ में यदि साइंस स्ट्रीम के इक्विवेलेंट आपने किसी और सब्जेक्ट से कर रखा है, साइंस का इक्विवेलेंट ही आता है, तो आप उन वैसे कैंडिडेट यदि ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से ना करके इसके इक्विवेलेंट कर रखा, आपको पता है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वैसे बात करें, बहुत सारे लोग कैंडिडेट बात करेंगे कि यहाँ पर बीटेक वाले भी एलिजिबल है, पर बीटेक वाले के मैंने कोर्रा के ऊपर कई बहुत देर समय बिताने के बाद तो वहां पर यही कहा जा रहा कि बीटेक वाले कैंडिडेट 4 साल की डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट ऑफिशियल तौर पर क्लियर कहीं भी नहीं कर रखा है कि बीटेक वाले भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पर यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर एलिजिबल एक, क्योंकि आप बीटेक भी एक तरह से साइंसी सब्जेक्ट में आता है, तो देन यहाँ पर अब वो भी ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट ही है, साइंस सब्जेक्ट में भी आ रहा है, इक्विवेलेंट भी है, पर एग्जैक्ट क्लियर कहीं भी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट डेटा में मेंशन है कि आप बीटेक को साइंस का इक्विवेलेंट माना जाए। तो यहाँ पर मैं क्लियर तौर पर ये नहीं कह पाऊंगा कि इस पोस्ट के लिए बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। बहुत सारे साइट के ऊपर गए, वहां पर भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया कि बीटेक वाले कैंडिडेट साइंस के इक्विवेलेंट, साइंस ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं आते। बहुत जगहों पर रेफर ये किया गया जो बीटेक वाले कैंडिडेट है एमसीए के एमएससी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं, तो वहां पर भी अलग बात है, पर एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाया। तो मैं यहां पर सजेस्ट यही करूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में यदि आपको मौका आ रहा है तो एक तरह से आप, क्योंकि अब यहां पर आपका कोई काम नहीं है, यहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करके दे देने, और यहां पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के बाद आयोग तय करेगा कि आप किस किस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है। तो वैसे कंडीशन में यदि आपके सामने यदि ऑप्शन आ रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए, जब अगले स्टेप में जा रहे हो वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए ऑप्शन मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप 4थे नंबर पर डाल सकते हो, क्योंकि लेवल 7 का पोस्ट है, टोटल लेवल 7 का 4 पोस्ट है। तो 4थे नंबर पर मलेरिया इंस्पेक्टर के वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक कर रखा है, वैसे कैंडिडेट के लिए, और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से भी कर रखा है, और यदि आपका पसंद है मलेरिया इंस्पेक्टर में ही जाना, तो वैसे ही कैंडिडेट आप पहले नंबर पर भी प्रेफरेंस रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से 4थे नंबर पर आप मलेरिया इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस आप दे सकते हो।
तीसरे नंबर पर वैसा कैंडिडेट जो मैथ ऑनर से कर रखे या इकोनॉमिक्स से कर रखे, इकोनॉमिक्स वाले यहाँ पर भी एलिजिबल है, यहाँ भी एलिजिबल है, तो वैसा कैंडिडेट इंडस्ट्री ऑफिसर को आप तीसरे नंबर पर ले सकते हो। ये ज्यादा अच्छा आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री ऑफिसर आपके ये हो जाएंगे। तो देन बात करें, हाँ एक चीज और कर सकते हो यहाँ पर, जैसे इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, तो यहाँ पर जैसे सचिवालय सहायक आपको नहीं मिला, यदि आप सचिवालय सहायक चाहते हो तो एक दो ऐसे रख लो, फिर तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री ऑफिसर रख लो और चौथे नंबर पर मलेरिया इंस्पेक्टर आप रख सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना आपको कौन सा पोस्ट, किस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल ज्यादा पसंद है, पर ख्याल ये रखना कि लेवल 7 का पोस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर आप डालो और डेटा एंट्री के ऊपर आप एलिजिबल हो, एक पोस्टर तो डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो लास्ट पोस्टल तौर पर भी आप फिल कर सकते हो। सबसे लास्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी नहीं है, तो ये भी आप अपने हिसाब से सबसे लास्ट में यही कहूंगा कि आप ये चौथा हो गए, ये छठे नंबर पर आप डाल दो। ऑडिटर के ऊपर आप एलिजिबल हो तो पांचवें नंबर पर डालो क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ कम जो रहने वाले इसी पोस्ट का कट सबसे कम कट ऑफ रहेंगे और डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी अच्छा कट ऑफ जाएगा, पर ऑडिटर का कट ऑफ सबसे ज्यादा कम रहेंगे। फिर इंडस्ट्री ऑफिसर के भी कट ऑफ ऑडिटर से थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, तो ये कट ऑफ इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि लेवल 7 का पोस्ट है, तीसरे नंबर पर रखना बहुत जरूरी है। मलेरिया इंस्पेक्टर आप ले लोगे, यदि आपका पसंद नहीं आएगा तो आप वहां पर ज्यादा आपको मजा भी नहीं आएगा काम करने में, तो ये चीज आपको ख्याल रखना है। अब यहां पर देखें, इंडस्ट्री ऑफिसर के लिए आप देखते हैं तो यहां पर 45% आपके अंक है तभी एलिजिबल है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जब आप डाल रहे हो तो यहां पर 45% आपके इन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स में, यहां पर इन सब्जेक्ट में आपके 45% होने चाहिए। चाहे मैथ से कर रखे 45% आपका स्कोर है, मार्क्स है ग्रेजुएशन में, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो उसी हिसाब से तीसरे नंबर पर आप लेना। यदि 45% से नीचे मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल ही नहीं हो। ऑडिटर के ऊपर तीसरे नंबर को आपको 0 कर देना और सीधे ऑडिटर के ऊपर आप चौथे नंबर पर ले लेना, बाकी कोई भी पोस्ट आपके लिए नहीं होंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन को इस पोस्ट के ऊपर भी बात करें, वैसे ही कैंडिडेट है जिन्होंने कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथ से ग्रेजुएशन कर रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वे कैंडिडेट एलिजिबल है। हाँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर बीसीए जिन्हें कर रखा, बीएससी आईटी कर रखा या इसके इक्विवेलेंट जो भी कैंडिडेट कर रखे हैं, जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं, वे भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर कर रखे हैं वे कैंडिडेट डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर एलिजिबल है, पर यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा सबसे आखिरी में डालो आप, क्योंकि एक पोस्ट है, अब यहाँ पर किसके भाग्य में जाएगा किसी को नहीं पता है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस, उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर अब कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। यहाँ पर फिर से मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको क्या रखना चाहिए। पहले नंबर पर आप प्लानिंग असिस्टेंट रखते हो, बहुत अच्छा रहेंगे। आप सेकंड नंबर पर सचिवालय सहायक इसलिए रख सकते हो कि आपका एक बहुत अच्छा पोस्ट है। तीसरे नंबर पर आप इंडस्ट्री ऑफिसर के रख सकते हो, चौथे नंबर पर मलेरिया इंस्पेक्टर के, ठीक है। अब पांचवें नंबर पर यदि ऑडिटर के ऊपर आप एलिजिबल हो तो पांचवें नंबर के ऊपर, नहीं एलिजिबल हो तो वहां पर भी आपको 0 कर देना है। डेटा एंट्री के ऊपर आप एलिजिबल हो तो सबसे आखिरी में रख सकते हो, या नहीं एलिजिबल हो तो 0 आप कर सकते हो वहां पर। तो इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। बहुत अच्छा पोस्ट है योजना सहायक का, उसके बाद सचिवालय सहायक का, इंडस्ट्री ऑफिसर का भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ बेहतरीन पोस्ट है, उसी हिसाब से मैंने अरेंज करके बता दिया। अब यहाँ पर किसी तरह का डाउट आपके नहीं रहेंगे। यहाँ पर क्लियर भी कर दिया कि जैसे यहाँ पर मलेरिया इंस्पेक्टर के ऊपर क्लियर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है कि बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री आते हैं कि नहीं, साइंस स्ट्रीम के इक्विवेलेंट आते हैं, नॉर्मली साइंस के स्ट्रीम के ही इक्विवेलेंट है, पर कहीं भी ऐसा ऑफिशियल तौर पर किसी भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के डॉक्यूमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो एग्जैक्ट मैं इसके ऊपर कुछ बोलना भी सही नहीं। तो ये आयोग के ऊपर यदि ऑप्शन आपको फिल करने के लिए आ रहा है, फिल कर दो आप, ये आयोग के ऊपर छोड़ दो, आप एलिजिबल हो गए, तब जाकर इसके ऊपर आपका कट ऑफ देख लिया जाएगा कि हाँ आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं। यदि क्लियर कर रहे होगे, यदि बीटेक आपने कर रखा है, पोस्ट प्रेफरेंस में चौथे नंबर पर आपने डाल रखा है, उस कंडीशन में आपको मिलने के लिए वहां पर यदि आयोग मानेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो, देन आपको इस पोस्ट के लिए दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। जैसे यहां पर बात करें, ये आप नंबर देख रहे हो 45% मार्क्स लेकर आया, जैसे ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर मेन्स जैसे यहाँ पर
किस स्ट्रीम से आपने कर रखा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट मैथ से कर रखे होंगे, तो मैथ यहाँ पर लिख दिया। मैथ नहीं, यहाँ पर सीधे तौर पर सब्जेक्ट में आपको मैथ लिखने हैं, ठीक है। इस विषय में क्या मार्क्स है वो आपको सब्जेक्ट में लिखने हैं। यदि आप बीटेक कर रखे हैं तो बीटेक के आपको लिख देने। आप यदि बाकी सेपरेट सब्जेक्ट वाइज तो आप लिख नहीं सकते, सिर्फ यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आपको लिख देने। देन आपका टोटल जो CGPA करके कुछ मार्क्स आपको बताया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर फिल कर देने और उस हिसाब से आपको सबमिट कर देने। यहाँ पर आप जो पोस्ट पर एलिजिबल है, तो ये पोस्ट आपके सामने ये रहे, आपके सामने पोस्ट, ये कुछ आपके पास सामने पोस्ट है। आप इन पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है, साथ में आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है, तो यही आपके सामने 3 पोस्ट रह जाते हैं। चौथे नंबर ये मलेरिया इंस्पेक्टर, तीसरे नंबर के पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि आप बीटेक या साइंस के इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं आते, तो एग्जैक्ट मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता। तो आपके सामने मेरे हिसाब से 3 पोस्ट के ऊपर है। यदि आयोग साइंस के इक्विवेलेंट मान लेता है बीटेक, तो ये भी पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पर भी कोई मार्क्स परसेंटेज का बात नहीं कहा गया, तो मार्क्स परसेंटेज की बात नहीं कहा गया, तो यहाँ पर भी आप बिना सिर्फ एक सब्जेक्ट को बताए हुए आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। वैसे कैंडिडेट जो इकोनॉमिक्स का या मैथ ऑनर्स से कर रखा है, या इकोनॉमिक्स से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, स्टैटिक्स से कर रखा है, तो यहां पर अपना सभी सेपरेट सब्जेक्ट के कितना मार्क्स आ रहे हैं ये आपको सभी में फिल करने होंगे। वैसे कैंडिडेट सिर्फ इन पोस्ट के ऊपर, यानी ये जो आपने पोस्ट देखा ऑडिटर नहीं सॉरी ये इंडस्ट्री ऑफिसर के, इस पोस्ट के ऊपर बताना है। तो अब ये आयोग कैसे तय करेगा, ये बताने के लिए आप सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आप देते हैं, तब जाकर तय कर पाएगा कि हाँ आप किस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल है, ऑडिटर के ऊपर एलिजिबल है या इंडस्ट्री ऑफिसर के ऊपर एलिजिबल है। इसको तय करने के लिए आपको ये फिल यहाँ पर करने होंगे। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इकोनॉमिक्स, मैथ्स या कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रखे, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में आपको फिल करने होंगे। सारे सब्जेक्ट में कितना टोटल मार्क्स एग्जाम हुए, कितना मार्क्स आपने लेकर आए यहाँ पर, और कितना परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज में है ये आपको फिल करना है। और यहाँ पर बीटेक वाले जैसे कुछ कंफ्यूजन ये आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि स्ट्रीम में जो आपका मेन होता है उसे लिखते हैं, पर यहाँ पर मैं आयोग ने क्लियर तौर पर कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। आपके सामने बस यही ऑप्शन है। बहुत सारे कैंडिडेट ने सीधे तौर पर यहाँ पर बीटेक या बीई लिख दिया, बीटेक या बीई लिख दिया। देन यहाँ पर किस सब्जेक्ट यानी कौन सा मेन ब्रांच है, विषय में मेन ब्रांच का नाम लिख दिया, और उससे जो CGPA में जो मार्क्स से काउंट यहाँ पर किए जाते हैं उन मार्क्स को यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद सबमिट करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के जो फॉर्म आज सबमिट किया, सारे लोगों ने बीटेक वाले कैंडिडेट इसी तरह से फॉर्म सबमिट किया। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरह से कर दो। जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि सारे सब्जेक्ट को भी मेंशन कर सकते हो, पर सारे सब्जेक्ट आपके पास कुछ ज्यादा सब्जेक्ट हो गए तो ये सारे सब पेज भी आपको फुल हो जाएंगे, तो आगे चलकर क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन भी नहीं रह जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप एक सब्जेक्ट, बीटेक कैंडिडेट वाले जो बीटेक कर रखे वैसे कैंडिडेट सिर्फ यहां पर एक ही सब्जेक्ट फिल करो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बाकी आपके ऊपर है, सारे फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो, पर आप यहां पर भी फिल कर देते हो तो भी आपका जो जिस पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल रहेंगे उन सारे पोस्ट के ऊपर प्रेफरेंस आपके काउंट किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर बिहार एसएससी CGL को लेकर जो भी डाउट यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर और फॉर्म फिल करने को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने को लेकर जो भी डाउट रहा होगा, आप सभी के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। और आप सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ, उस सुबह मैंने वीडियोस में गलती किया था और इस वीडियो को सुधार करने के बाद हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।